एक दिन द्रोण ने पत्नी को पानी में चावल पीसकर दूध की जगह बच्चे को पिलाते देखा तो उनकी आत्मा कांप गई। इसलिए वे अपने बचपन के मित्र द्रुपद से सहायता मांगने पांचाल गए। द्रुपद उस समय पांचाल के राजा बन गए थे। द्वारपाल ने महाराज द्रुपद को सूचना दी, द्रोण नामक एक ब्राह्मण आपसे मिलना चाहते हैं। वे खुद को आपका मित्र बता रहे हैं। महाराज द्रुपद ने उन्हें दरबार में आने की अनुमति दे दी। जब द्रुपद ने द्रोण देखा तो वे उन्हें पहनने से इनकार कर दिए और उनका उपहास उड़ाया। उन्होंने कहा कि मित्रता बराबर वालों में होती है। दरबार में उपस्थित अन्य मंत्रीगण भी द्रोण की दरिद्रता पर हंसने लगे। द्रोण को अपमानित होकर खाली हाथ ही लौटना पड़ा। बाद में हस्तिनापुर में कौरव पांडव राजकुमारों के गुरु बन गए और उन्हें शिक्षा तथा अस्त्र शस्त्र की विद्या देने लगे। द्रुपद के दरबार में अपने अपमान का दर्द द्रोणाचार्य की छाती पर वर्षों तक सुलगता रहा। इसलिए जब पांडवों की शिक्षा पूरी हुई तब गुरुदक्षिणा मांगते समय उनसे कहा, मेरी एक ही गुरुदक्षिणा है। पांचाल देश के घमंडी राजा द्रुपद को बांधकर जीवित अवस्था में मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो, वही मेरी गुरुदक्षिणा होगी। तब अर्जुन ने गुरुदेव को वचन दिया कि मैं द्रुपद को युद्ध में पराजित करके उसे बंदी बनाकर आपके कदमों में डाल दूंगा। अर्जुन और द्रुपद के बीच बहुत भीषण युद्ध हुआ। द्रुपद स्वयं अर्जुन की वीरता देखकर उसकी प्रशंसा कर रहे थे। अंत में अर्जुन उन्हें पराजित करके बंदी बना ले गए और गुरु द्रोण के सम्मुख खड़ा कर दिया। फिर गुरु द्रोण ने द्रुपद से कहा, अब तुम्हारे राज्य पर मेरा कब्जा है। आठ पांचाल राज्य मेरा हुआ। तुमने कहा था कि मित्रता बराबर वालों में होती है, इसलिए मैं तुम्हारा आधा राज्य वापस करता हूँ। मुझे राज्य से ज्यादा तुम्हारी मित्रता प्यारी है। इस प्रकार द्रोणाचार्य द्रुपद से अपने अपमान का प्रतिशोध ले लिया। जब दुर्योधन और मामा शकुनि द्वारा गुरु द्रोण पर पांडवों के प्रति पक्षपात का आरोप लगाया गया कि वो पांडवों से मन से युद्ध नहीं कर रहे हैं, तब द्रोण ने निर्णायक युद्ध करने की प्रतिज्ञा की थी कि युद्ध में या तो पांडव मुझे मार देंगे या मैं पांडवों का वध करूंगा और तब तक अपने कवच नहीं उतारूंगा। पांडव जानते थे कि जब तक द्रोणाचार्य के हाथ में शस्त्र रहेंगे तब तक उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि हम सब मिलकर उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी अफवाह फैलाएंगे। अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर वे अपने शस्त्र त्याग देंगे और धृष्टद्युम्न उनका वध करेंगे। अश्वत्थामा की मृत्यु की पुष्टि स्वयं महाराज युधिष्ठिर करेंगे। चूंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए योजना ये थी कि भीम अवंतिराज के एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मार चुके होंगे, जिससे ये बात पूरी तरह से झूठ भी नहीं होगी। युद्ध के 15वें दिन द्रोण ने पांडव पक्ष के कई महारथी और सेना का भीषण संहार किया। ऐसा लग रहा था कि वह उसी दिन युद्ध का अंत कर देंगे। परिस्थिति को देखते हुए युधिष्ठिर ने भीम को आज्ञा दी कि वह अश्वत्थामा नामक हाथी का वध कर दे। भीम ने हाथी को मारकर खबर फैलाई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोण को यह बात पता चली तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। तब उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, क्या ये बात सत्य है? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ गुरुदेव, भीम ने अश्वत्थामा को मार दिया। अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर द्रोण अचेत हो गए और उनके हाथ से धनुष छूट गया। अवसर देखते ही पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न अपने पिता द्रुपद की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए तलवार से उनकी अचेत अवस्था में ही हत्या देते हैं।